दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त राज और आप देख रहे हैं फियर फाइल्स हिंदी। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी की मौसम होने के कारण रात भी बहुत जल्द हो गई थी। ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। मयंक दौड़कर उस चीज़ के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में ले लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन मयंक को क्या पता था यह कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे से आवाज आने लगी, अगर तुम्हें हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक बहुत खुश हुआ और उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन की खुदाई शुरू कर दी। करीबन 2 फीट खोदने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे की मोती नहीं बल्कि इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो और जो मैं कहता हूँ वह करते जाओ और मेरे पीछे आ जाओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया और उसके पीछे चलता हुआ मयंक भी रुक गया। फिर उस सिर ने मयंक से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं। इस जमीन की खुदाई शुरू करो। मयंक खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं मिला, बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ जरूर मिल गया। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से 1 लोटा खून लाना होगा। मयंक बोला, पर 1 लोटा खून मैं कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वह डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूरी पर गया। वहाँ उसे एक इंसान जाते हुए मिला। वह सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक डर कर बोला, नहीं नहीं, मैं ये ऐसा नहीं करूँगा, मैं यह नहीं कर सकता। सिर ने बोला, अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वह सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरी शरीर पर डाल दो। उस सिर के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वह कटा हुआ सिर उस शरीर से जुड़ गया। यह सब देखकर मयंक की हालत
अब और ज्यादा खराब हो गई। वो उस भूत को देखकर काफी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो वह जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी और तुम्हें मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वह अपने जान बचाने के लिए वहां से सरपट दौड़ पड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को जमीन पर गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा, तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मयंक को समझ नहीं आया यह चमत्कार कैसे हुआ। जैसे ही मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे, जिसकी वजह से मयंक की जान बच गई। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। मैं आपका दोस्त राज जल्द उपस्थित होता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर।